रात के 3 बजे का वो अकेलापन, जो भरी दुनिया में भी नहीं जाता। उस रात भी फोन की स्क्रीन ठीक 3 बजे जली थी, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया था। सिर्फ समय बदल गया था और उसके कमरे में पसरा अकेलापन पहले से थोड़ा और गहरा हो गया था। दिल्ली की 12वीं मंजिल पर बने उस छोटे से किराए के फ्लैट में आरव पिछले 1.5 साल से रह रहा था। दिन में वही कमरा एक साधारण जगह लगता था। एक मेज, एक लैपटॉप, आधी भरी किताबों की रैक, खिड़की के पास रखा एक छोटा पौधा और कोने में पड़ा गिटार, जिस पर महीनों से किसी उंगली ने दस्तक नहीं दी थी। लेकिन रात के 3 बजे वही कमरा किसी और दुनिया का हिस्सा लगने लगता था। ऐसी कि लगातार चलती आवाज, फ्रिज की हल्की गुनगुनाहट और बाहर दूर कहीं से आती किसी गाड़ी की आवाज, बस यही 3 चीजें उसे याद दिलाती थी कि दुनिया अभी पूरी तरह सोई नहीं है। आरव की आंखों में नींद थी, लेकिन मन में नहीं। उसने करवट बदली, फिर फोन उठाया। आदत के मुताबिक सबसे पहले नोटिफिकेशन बार खोली, कुछ भी नहीं। फिर बिना सोचे वही पुरानी चैट खोली, जो अब महीनों से सिर्फ ऊपर स्क्रॉल करने के लिए बची थी। आखिरी मैसेज वही था, अपना ध्यान रखना। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं लिखा। कभी कभी एक रिश्ता खत्म होने की सबसे तेज आवाज वही होती है, जिसमें कोई शोर नहीं होता। उसने स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में अंधेरा फिर लौट आया। बाहर सामने वाली बिल्डिंग की कुछ खिड़कियां अब भी जल रही थी। उसे हमेशा लगता था कि उन रोशन खिड़कियों के पीछे भी कोई न कोई ऐसा होगा जो सो नहीं पा रहा होगा। शायद कोई नौकरी के तनाव में होगा, शायद कोई किसी का इंतजार कर रहा होगा, शायद कोई अपने शहर को याद कर रहा होगा। शहर बड़े अजीब होते हैं, लाखों लोगों को एक साथ रखते हैं, लेकिन हर किसी का अकेलापन अलग अलग कमरों में बांट देते हैं। आरव भी कभी अकेला नहीं था। उसके छोटे से शहर में हर शाम बिना बुलाए दोस्त घर आ जाते थे। मां रसोई से आवाज देती थी, चाय बना दूं सबके लिए। पिताजी टीवी की आवाज थोड़ा कम कर देते थे ताकि सबकी बातें सुन सके। तब उसे लगता था कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिर नौकरी मिली, शहर बदला, सपने बड़े हुए और धीरे धीरे घर की आवाजें मोबाइल के स्पीकर तक सिमट गई। उसने खिड़की खोली। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क की पीली लाइटें भीगी हुई डामर पर लंबी लकीरों जैसी दिखाई दे रही थी। नीचे एक चाय वाला अपनी दुकान समेट रहा था। एक डिलीवरी बॉय आखिरी ऑर्डर लेकर कहीं जा रहा था और एक आवारा कुत्ता बारिश से बचने के लिए किसी बंद दुकान के शटर के नीचे जगह खोज रहा था। आरव को अचानक लगा कि इस शहर में हर कोई किसी न किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है। बारिश से, समय से, यादों से या खुद से। उसने रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाई। रात के 3 बजे की चाय का स्वाद हमेशा अलग होता है। उसमें चीनी कम हो या ज्यादा, फर्क नहीं पड़ता। उस समय चाय स्वाद से ज्यादा साथ देती है। कप हाथ में लेकर वो वापस खिड़की के पास आ बैठा। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। हर बूंद शीशे पर गिरकर ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे आंखों से उतर रही हो। उसकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर गई। महीनों से उसने उसे खोला नहीं था। उसने धीरे से डायरी उठाई। पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, पहला दिन, दिल्ली। उसके नीचे उसने लिखा था, मैं यहां अपने सपनों के लिए आया हूं। उम्मीद है कि जब कभी ये डायरी फिर पढ़ूंगा तब मुस्कुरा रहा हूंगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में खुशी कम और सवाल ज्यादा थे। क्या सपने सच होने के बाद भी इंसान इतना खाली महसूस कर सकता है? वो आगे के पन्ने पलटता गया। कहीं ऑफिस के पहले दिन की बातें थी, कहीं पहली सैलरी की खुशी, कहीं नए दोस्तों के नाम। फिर अचानक लिखना कम हो गया था, जैसे जिंदगी चलती रही लेकिन शब्द पीछे छूट गए। आखिरी लिखे हुए पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, कुछ लोग जाते नहीं, बस हमारी रोजमर्रा की आदतों में बदल जाते हैं। उसके बाद पूरी डायरी खाली थी। आरव ने उंगलियों से उस खाली पन्ने को छुआ।
उसे लगा जैसे खाली पन्ने कभी कभी इंसान के दिल से भी ज्यादा सच्चे होते हैं। वे बताते हैं कि कुछ बातें लिखी नहीं जा सकती। तभी फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसका दिल अनायास तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत स्क्रीन जलाई, लेकिन इस बार भी वो कोई मैसेज नहीं था। बैंक का प्रमोशन नोटिफिकेशन था। उसने फोन वापस रख दिया। कुछ सेकंड तक वो खुद पर हंसता रहा। इंसान उम्मीद छोड़ने की बात तो कर देता है, लेकिन हर छोटी आवाज पर उसका दिल फिर भी उसी दरवाजे की ओर दौड़ जाता है जिसे बंद हुए बहुत समय हो चुका होता है। बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। आसमान में कहीं दूर हल्की सफेदी उभर रही थी। शायद सुबह होने में अभी बहुत समय था, लेकिन रात अब उतनी भारी नहीं लग रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन हमेशा किसी इंसान की कमी नहीं होता। कभी कभी वो उन बातों का शोर होता है जो हमने खुद से कभी कही ही नहीं। आरव ने डायरी का नया पन्ना खोला और लंबे समय बाद कुछ लिखा। अगर ये शहर मुझे किसी चीज की सबसे बड़ी सीख दे रहा है, तो शायद ये कि हर रात का सबसे कठिन समय 3 बजे नहीं होता। सबसे कठिन समय वो होता है जब इंसान खुद से बात करना बंद कर देता है। उसने पेन बंद किया, डायरी मेज पर रख दी और खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली बिल्डिंग की लगभग सारी लाइटें अब बुझ चुकी थी। सिर्फ एक खिड़की अब भी जल रही थी। और जाने क्यों, उसे पहली बार लगा कि उस रोशनी के पीछे कोई ऐसा है जिसकी कहानी शायद उसके अकेलेपन से भी ज्यादा गहरी है। अगली रात आरव ने खुद से वादा किया था कि वो 3 बजे तक जागेगा नहीं। उसने जल्दी खाना खाया, लैपटॉप समय से बंद किया और बिना फोन देखे बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ आदतें अलार्म से नहीं, भीतर की खाली जगह से चलती है। जब उसकी आंख खुली, कमरे में हल्का अंधेरा था। उसने बिना सोचे फोन उठाया। स्क्रीन पर समय चमक रहा था, रात के 3:02। वो कुछ पल तक उस समय को देखता रहा, जैसे ये सिर्फ घड़ी का एक अंक नहीं, बल्कि उसके जीवन का कोई पुराना दरवाजा हो जो हर रात इसी समय अपने आप खुल जाता हो। खिड़की के बाहर बारिश रुक चुकी थी। सड़क गीली थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसमें टूटकर बिखर रही थी। शहर सो रहा था, लेकिन शहर की नींद भी कितनी अजीब होती है। कहीं किसी अस्पताल की लाइट जलती रहती है, कहीं कोई टैक्सी चलती रहती है, कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड उनीदी आंखों से गेट पर बैठा रहता है, और कहीं कोई ऐसा इंसान भी जाग रहा होता है जिसे सिर्फ नींद नहीं, खुद की तलाश होती है। आरव ने धीरे से खिड़की खोली। रात की हवा में भीगी मिट्टी की हल्की सी खुशबू थी। नीचे वही चाय वाला इस बार दुकान नहीं समेट रहा था। उसने छोटी सी केतली फिर से चढ़ा रखी थी। शायद कोई कैब ड्राइवर आएगा, शायद कोई नाइट शिफ्ट वाला कर्मचारी, शायद कोई ऐसा इंसान जो घर तो लौट रहा है लेकिन अपने भीतर नहीं पहुंच पा रहा। आरव ने अचानक तय किया कि वो नीचे जाएगा। लिफ्ट खाली थी। 12वीं मंजिल से नीचे उतरते हुए हर मंजिल पर कुछ सेकंड रुकती, फिर आगे बढ़ जाती। उसे हमेशा लगता था कि इस इमारत में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन उसने कभी किसी का नाम ठीक से नहीं जाना। सुबह सब जल्दी में निकल जाते, रात को चुपचाप लौट आते, जैसे सबकी जिंदगी समानांतर चल रही हो, मगर किसी की कहानी किसी से टकराती नहीं। चाय वाले ने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। भैया, इतनी रात? आरव भी हल्का सा मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही थी। चाय वाले ने बिना कुछ पूछे एक कुल्हड़ आगे बढ़ा दिया। ऐसे समय ज्यादा लोग यही बोलते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। आप रोज इतने देर तक रहते हो? वो हंस पड़ा। रोज नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी समय आते हैं। किसी की ड्यूटी खत्म होती है, कोई अस्पताल से लौटता है, कोई किसी को छोड़कर आता है, और कुछ लोग बस चुपचाप चाय पीते हैं। और आप उनसे बातें करते हो, अगर उन्हें करनी हो तो। नहीं तो रात की चाय का अपना भी एक सन्नाटा होता है। दोनों कुछ देर बिना बोले चाय पीते रहे। कभी कभी अनजान लोगों के बीच की चुप्पी भी अपनेपन जैसी लगती है।
क्योंकि वहां किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। उसी समय एक लड़की वहां आई। उसके कंधे पर लैपटॉप बैग था। आंखों के नीचे हल्की थकान थी। उसने सिर्फ इतना कहा, एक बिना चीनी वाली। चाय वाला मुस्कुराया। आज भी ओवरटाइम? उसने सिर हिलाया। हाँ, शायद आदत हो गई है। आरव ने उसकी तरफ बस एक पल देखा। उसने भी एक क्षण के लिए नजर उठाई, फिर वापस चाय की भाप में खो गई। दोनों अजनबी थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक जैसी नींद और एक जैसा खालीपन था। कुछ मिनट बाद वो लड़की चली गई। आरव जाने क्यों उसे जाते हुए देखता रहा। चाय वाले ने धीरे से कहा, जानते हो, पिछले 6 महीने से आती है। कभी किसी के साथ नहीं आई, कभी फोन पर हंसते नहीं देखा। बस चाय लेती है और चली जाती है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा जैसे शहर में अकेले लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं, बिना परिचय के। वो वापस अपने फ्लैट में लौटा। कमरे में आते ही उसकी नजर फिर सामने वाली बिल्डिंग की उसी खिड़की पर गई। आज भी वहां रोशनी जल रही थी। उसने पहली बार ध्यान से देखा। पर्दा थोड़ा खुला था। भीतर एक मेज दिखाई दे रही थी। उस मेज पर भी एक लैंप जल रहा था। कोई झुका हुआ बैठा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आरव ने सोचा, क्या वह भी किसी का इंतजार कर रहा होगा? या शायद किसी पुराने खत को पढ़ रहा होगा? या फिर मेरी तरह सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहा होगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ रहस्य जवाब मिलने से ज्यादा सुंदर होते हैं। सुबह ऑफिस पहुंचा तो वही रोज की भागदौड़ शुरू हो गई। मीटिंग, ईमेल, डेडलाइन, कॉफी, फिर मीटिंग। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वीकेंड की योजनाएं बना रहे थे। आरव भी मुस्कुराता रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इंसान मुस्कुराने की कला बहुत जल्दी सीख जाता है। मुश्किल काम तो यह है कि कोई उसकी मुस्कान के पीछे का सन्नाटा सुन सके। लंच ब्रेक में उसने मां का नंबर खोला। उंगली कॉल बटन तक गई, फिर रुक गई। वो जानता था, मां पूछेंगी, सब ठीक है ना बेटा? और वो हमेशा की तरह कह देगा, हाँ मां, सब बढ़िया है। क्योंकि कई बार हम अपने सबसे अपने लोगों को भी अपना सच नहीं बताते, उन्हें दुख से बचाने के लिए, या शायद खुद को कमजोर दिखने से बचाने के लिए। उसने कॉल नहीं किया, सिर्फ मां की प्रोफाइल फोटो देखी और फोन वापस जेब में रख लिया। उस रात जब वो फिर घर लौटा, शहर में हल्की हवा चल रही थी। घड़ी ने धीरे धीरे 3 बजने की ओर कदम बढ़ाए। 2:58, 2:59, 3। जाने क्यों इस बार उसने सीधे सामने वाली खिड़की की ओर देखा, लेकिन आज वहां अंधेरा था। पहली बार वो रोशनी जो हर रात जलती थी, गायब थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी, जिस इंसान को वो जानता भी नहीं था। उसकी बुझी हुई लाइट ने उसके मन में अनगिनत सवाल जगा दिए। क्या वो कहीं चला गया? क्या वो ठीक है? या क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी खबर इस शहर को भी नहीं? आरव देर तक उसी अंधेरी खिड़की को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान सिर्फ लोगों से नहीं जुड़ता, कभी कभी वो किसी रोज जलने वाली एक छोटी सी रोशनी से भी जुड़ जाता है। और जब वो रोशनी अचानक बुझ जाती है, तो अपने भीतर भी कुछ धुंधला सा महसूस होने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बुझी हुई खिड़की के पीछे छिपा सच आने वाले दिनों में उसकी अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था। उस रात पहली बार आरव को 3 बजे का इंतजार नहीं था, उसे उस बुझी हुई खिड़की का इंतजार था। पूरे दिन ऑफिस में बैठा रहा, लेकिन उसका ध्यान एक्सेल शीट्स पर कम और सामने वाली बिल्डिंग पर ज्यादा था। कभी कभी इंसान किसी अजनबी के बारे में सोचने लगता है, बिना किसी वजह के। शायद इसलिए नहीं कि वो उसे जानता है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कहीं न कहीं दोनों एक ही तरह की खामोशी जी रहे हैं। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसने हमेशा की तरह मेट्रो पकड़ी। डिब्बा भरा हुआ था, हर किसी के हाथ में फोन था। कोई रील देख रहा था, कोई गेम खेल रहा था,
कोई किसी से वीडियो कॉल पर हंस रहा था। आरव भी फोन हाथ में लिए बैठा था, लेकिन उसकी स्क्रीन बंद थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस शहर में सबसे ज्यादा भीड़ उन लोगों की होती है जो अपने अपने अकेलेपन को साथ लेकर सफर कर रहे होते हैं। मेट्रो से उतरकर वो उसी चाय वाले के पास चला गया। चाय वाले ने उसे देखते ही कहा, आज कुछ ज्यादा ही चुप लग रहे हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी अजनबी की आदत पड़ जाए? चाय वाला कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, होता है, बहुत होता है। कैसे? क्योंकि आदत चेहरे से नहीं बनती, मौजूदगी से बनती है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। जैसे जैसे हर रात एक ही समय कोई ग्राहक आए, कुछ बोले बिना चाय पीकर चला जाए। एक दिन अगर वो ना आए तो दुकान वैसी ही रहती है, लेकिन रात वैसी नहीं रहती। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे चाय वाला उसकी खिड़की वाली बात जाने बिना ही समझ गया हो। चाय खत्म करके वो वापस अपने फ्लैट आया। घड़ी में 2:57 थे। उसने लाइट बंद की और सीधे खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। 2:59 उसने सामने देखा। कुछ सेकंड तक अंधेरा ही रहा। फिर अचानक वही कमरा हल्की पीली रोशनी से भर गया। उसने राहत की एक गहरी सांस ली। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने राहत क्यों महसूस की। सिर्फ एक लाइट जली थी, लेकिन जैसे उसके भीतर भी कोई बुझा हुआ कोना थोड़ी देर के लिए रोशन हो गया हो। आज पर्दा पहले से थोड़ा ज्यादा खुला था। उसे धुंधला सा दिखाई दिया कि कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। सफेद बाल, पतले कंधे, सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज और मेज पर फैली हुई कुछ तस्वीरें। वो देर तक उन तस्वीरों को देखते रहे। फिर उन्होंने उनमें से एक तस्वीर उठाई और बहुत देर तक उसे देखते रहे। इतनी देर कि आरव को लगा शायद वो तस्वीर नहीं देख रहे, बल्कि उसके भीतर किसी गुजरे हुए समय को छू रहे हैं। उसी क्षण बुजुर्ग ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। आरव बहुत दूर था, वो चेहरा साफ नहीं देख सकता था, लेकिन कुछ दर्द इतने साफ होते हैं कि दूरी उन्हें धुंधला नहीं कर पाती। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ, हर जागता हुआ इंसान अकेला नहीं होता। कई लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जागते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं होता। सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए निकला तो लिफ्ट के बाहर सोसाइटी का नोटिस बोर्ड दिखाई दिया। उस पर एक छोटा सा कागज लगा था। फ्लैट 12B के निवासी श्री मोहन मेहरा की पत्नी श्रीमती सरिता मेहरा की पहली पुण्यतिथि पर रविवार शाम 6 बजे छोटी सी प्रार्थना सभा रखी गई है। आरव कुछ सेकंड तक उस कागज को पढ़ता रहा। 12B यानी वही सामने वाली खिड़की। अब उसे समझ आया, वो बुजुर्ग हर रात तस्वीरों के सामने क्यों बैठे रहते थे। शायद 3 बजे उनके लिए सिर्फ रात का समय नहीं था। शायद यही वो समय था जब यादें सबसे ज्यादा जागती थी। ऑफिस में पूरा दिन उसके मन में वही नोटिस घूमता रहा। उसे अचानक अपने पापा याद आए। 3 महीने हो गए थे उसने उनसे ठीक से बात नहीं की थी। हर बार पापा कॉल करते, वो कह देता, ऑफिस में हूं, बाद में बात करता हूं, और वो बाद में कभी नहीं आया। उसने तुरंत फोन निकाला। इस बार उसने बिना सोचे कॉल कर दिया। उधर से पापा की आवाज आई, अरे बेटा, आज इतनी जल्दी याद आ गई? आरव मुस्कुरा दिया, बस ऐसे ही, आपकी आवाज सुननी थी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर पापा बोले, सब ठीक है ना? इस बार भी वो कह सकता था, हां, सब बढ़िया है, लेकिन न जाने क्यों। उसने धीरे से कहा, थोड़ा थक गया हूं पापा। उधर कुछ पल खामोशी रही। फिर पापा की वही पुरानी सधी हुई आवाज आई, थक जाओ तो घर आ जाना। घर किसी समस्या का हल नहीं देता बेटा, लेकिन थोड़ी देर के लिए इंसान को खुद से मिलने की जगह जरूर दे देता है। आरव की आंखें नम हो गई। इतने महीनों में पहली बार उसे लगा कि शायद मजबूत बनने की कोशिश में
उसने अपने सबसे सुरक्षित लोगों से ही दूरी बना ली थी। रात फिर आई। बारिश इस बार नहीं थी। आसमान साफ था। 3 बजे फिर वही खिड़की जली। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। मोहन मेहरा जी ने तस्वीरें समेटी। फिर मेज की दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। उन्होंने कुछ लिखा। फिर धीरे से डायरी बंद की और उठकर खिड़की तक आए। पहली बार उनका चेहरा साफ दिखाई दिया। उनकी नजर सीधे बाहर थी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो उनकी नजर आरव की खिड़की से टकरा गई हो। दोनों के बीच 2 इमारतों का फासला था। लेकिन उस एक पल में 2 अलग-अलग उम्र के 2 अकेले इंसानों ने बिना एक शब्द बोले एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर ली। मोहन जी ने बहुत हल्की सी मुस्कान दी। इतनी हल्की कि अगर आरव उस क्षण पलक झपक देता तो शायद देख भी नहीं पाता। आरव ने भी अनजाने में सिर हल्का सा झुका दिया। और उसी क्षण मोहन जी ने कमरे की लाइट बंद कर दी। खिड़की फिर अंधेरे में डूब गई। लेकिन इस बार आरव के भीतर अंधेरा पहले जैसा नहीं था। उसे अभी तक नहीं पता था कि रविवार की वो छोटी सी प्रार्थना सभा सिर्फ मोहन जी की कहानी नहीं खोलेगी, बल्कि आरव को उसकी अपनी अधूरी कहानी से भी मिलवाने वाली थी। रविवार की शाम धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। दिन भर बादलों ने धूप को अपने पीछे छिपाए रखा था। हवा में हल्की नमी थी, जैसे बारिश आने से पहले आसमान भी कुछ देर चुप रहना चाहता हो। आरव कई बार सोच चुका था कि उसे उस प्रार्थना सभा में नहीं जाना चाहिए। आखिर वो मोहन मेहरा को जानता ही कितना था। सिर्फ सामने वाली खिड़की में दिखाई देने वाला एक चेहरा, कुछ रातें और कुछ अधूरी कल्पनाएं। लेकिन दिल हमेशा तर्क नहीं मानता। शाम के 6 बजने से कुछ मिनट पहले वो फ्लैट 12B के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था। भीतर अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। कमरे में बहुत कम लोग थे। 2 बुजुर्ग पड़ोसी, एक मध्यम उम्र का दंपति, सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड और वही चाय वाला जो पहली बार अपनी दुकान से अलग किसी और जगह दिखाई दे रहा था। आरव को देखकर मोहन जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आओ बेटा, ये पहला शब्द था जो उन्होंने उससे कहा। आरव चुपचाप अंदर बैठ गया। कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई महिला थी। सादी सूती साड़ी, आंखों में अपनापन और चेहरे पर ऐसी शांति जैसी सिर्फ उन लोगों में होती है जो दूसरों के लिए जीते जीते अपनी थकान भूल जाते हैं। तस्वीर के नीचे लिखा था, सरिता मेहरा, 1968 से 2025। आरव बहुत देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि उसने उन्हें कभी देखा नहीं था। फिर भी उनके जाने का खालीपन कमरे में इतना साफ क्यों महसूस हो रहा था। प्रार्थना समाप्त हुई। एक एक करके सभी लोग चले गए। कुछ ही देर में कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे, मोहन जी और आरव। कुछ पल दोनों बिना बोले बैठे रहे। फिर मोहन जी ने चुप्पी तोड़ी। तुम सामने वाले फ्लैट में रहते हो ना? आरव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जी, मैंने कई बार तुम्हारी खिड़की में भी रात को लाइट जलती देखी है। आरव थोड़ा संकोच में हंस पड़ा। नींद कम आती है। मोहन जी ने गहरी सांस ली। नींद उन लोगों को कम आती है जिनके पास यादें ज्यादा होती हैं। कमरे में फिर कुछ क्षणों की खामोशी उतर आई। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सरिता को रातें बहुत पसंद थी। कहती थी कि रात में शहर अपनी असली आवाज सुनाता है। दिन में लोग बोलते हैं, रात में इमारतें बोलती हैं, हवा बोलती है, यादें बोलती हैं। उनकी आंखें तस्वीर पर टिक गई। जब तक वो थी, हम रोज रात 3 बजे चाय पीते थे। आरव ने आश्चर्य से पूछा, 3 बजे? मोहन जी हल्के से मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात भी 3 बजे ही हुई थी। उन्होंने बताना शुरू किया। करीब 30 साल पहले सरिता एक अस्पताल में नर्स थी। मोहन जी की मां भर्ती थी। एक रात ठीक 3 बजे उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सरिता पूरी रात उनके साथ रही। सुबह होने तक उनकी मां संभल गई।
उस दिन जाते जाते सरिता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा था, रात जितनी लंबी हो, सुबह उससे कभी नहीं हारती। बस वहीं से बात शुरू हुई। फिर शादी हुई, साल गुजरे, बेटा बड़ा हुआ, विदेश चला गया, घर छोटा नहीं हुआ, लेकिन आवाजें कम होती चली गई। फिर एक दिन बीमारी आई और एक सुबह सरिता हमेशा के लिए चली गई। मोहन जी ने अपनी बात बीच में रोक दी। उन्होंने मेज पर रखे 2 पुराने चाय के कपों की तरफ देखा। एक कप में हल्की सी दरार थी, दूसरा बिल्कुल सही था। उन्होंने धीमे से कहा, जानते हो बेटा, मैं आज भी 2 कप निकालता हूं। आरव ने उनकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि आदतें इंसान से ज्यादा लंबी उम्र जीती है। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे कमरे को और शांत कर दिया। आरव को अचानक अपनी पुरानी चैट याद आ गई। वो डायरी, वो हर रात फोन चेक करना, वो उम्मीद कि शायद आज कोई मैसेज आएगा। क्या वह भी किसी इंसान से ज्यादा एक आदत को पकड़े बैठा था? मोहन जी उठे। उन्होंने अलमारी से एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकाली। उसमें पुराने खत, बस के टिकट, सिनेमा की रसीदें, सूखा हुआ गुलाब और एक छोटी डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी आरव की ओर बढ़ाई। पढ़ो। आरव ने झिझकते हुए पहला पन्ना खोला। उस पर सरिता जी की लिखावट थी। अगर मैं तुमसे पहले चली जाऊं तो रात 3 बजे जागना मत छोड़ना, क्योंकि उस समय दुनिया सबसे शांत होती है और शांत दुनिया में प्यार की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। आरव बहुत देर तक उस एक पन्ने को देखता रहा। उसकी आंखें भर आई थी। उसे लगा, कुछ रिश्ते मौत से खत्म नहीं होते, वे बस समय की दूसरी तरफ जाकर रहने लगते हैं। रात गहरा चुकी थी। आरव वापस अपने फ्लैट लौटा। आज पहली बार उसने अपनी खिड़की खोली तो सामने मोहन जी पहले से खड़े थे। उन्होंने दूर से हाथ हिलाया। आरव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों के बीच अब भी वही दूरी थी, लेकिन अब वो दूरी अजनबीपन की नहीं थी। उस रात ठीक 3 बजे आरव ने फोन नहीं उठाया। उसने पुरानी चैट भी नहीं खोली। उसने अपनी डायरी निकाली। बहुत देर तक खाली पन्ने को देखता रहा। फिर लिखा, शायद अकेलापन तब कम होने लगता है जब हम समझ जाते हैं कि हर जागती हुई खिड़की के पीछे कोई न कोई अधूरी कहानी होती है। वो लिख ही रहा था कि अचानक फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। इतनी रात के 3:07। उसने कुछ पल फोन को बजने दिया, फिर कॉल रिसीव कर ली। उधर से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ धीमी सांसों की ध्वनि, और फिर बहुत धीमी, कांपती हुई एक स्त्री आवाज सुनाई दी। क्या मैं आरव से बात कर रही हूं? आरव का दिल एक पल को थमसा गया। वो उस आवाज को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं बहुत पुरानी कोई याद धीरे धीरे जागने लगी थी। फोन कान से लगा हुआ था, लेकिन आरव कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। उधर भी चुप्पी थी, सिर्फ धीमी सांसों की आवाज। फिर वही स्त्री आवाज दोबारा सुनाई दी। आरव, अगर तुम व्यस्त हो तो मैं बाद में बात कर लूंगी। इस बार उसने धीरे से कहा, नहीं, बोलिए। कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं नंदिनी बोल रही हूं। ये नाम सुनते ही जैसे समय ने अचानक अपनी चाल धीमी कर दी। कमरे में वही मेज थी, वही डायरी, वही बारिश के बाद की हवा, लेकिन आरव के भीतर सब कुछ बदल गया। करीब 2 साल हो गए थे। उसने ये नाम किसी की आवाज में नहीं सुना था, सिर्फ अपनी यादों में। नंदिनी, जिसके साथ उसने एक छोटे शहर से बड़े शहर तक सपनों की बातें की थी, जिसके साथ उसने तय किया था कि चाहे जिंदगी जहां ले जाए, दोनों एक दूसरे को कभी खोने नहीं देंगे। फिर नौकरी, अलग शहर, लंबे काम के घंटे, अनकहे गिले और धीरे धीरे कम होते संदेश। एक दिन बात रुक गई, फिर महीनों की चुप्पी ने रिश्ते की जगह ले ली। आरव ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि गलती किसकी थी। शायद इसलिए क्योंकि उसे डर था
कि जवाब कहीं उसके अपने भीतर न मिल जाए। फोन पर नंदिनी की आवाज अब भी धीमी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फोन करना सही है या नहीं। आरव ने खिड़की के बाहर देखा। सामने मोहन जी के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी, जैसे वो अनजाने में उस बातचीत के भी गवाह हों। इतनी रात को सब ठीक है? नंदिनी हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में थकान थी। याद है, हम कहा करते थे कि 3 बजे सबसे सच्ची बातें होती हैं। आरव मुस्कुरा दिया। याद है। फिर दोनों चुप हो गए। कई बार दो लोग इसलिए चुप नहीं होते कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उनके पास बहुत कुछ होता है। नंदिनी ने धीरे से कहा, आज मैं पुराने मेल्स डिलीट कर रही थी। तुम्हारा एक ड्राफ्ट मिला। ड्राफ्ट? हाँ, जो तुमने कभी भेजा ही नहीं। आरव चौंक गया। उसे अचानक याद आया, एक रात उसने बहुत लंबा मेल लिखा था, जिसमें उसने अपनी सारी उलझनें लिखी थी। फिर सुबह होने से पहले उसे डिलीट समझकर बंद कर दिया था। शायद वो ड्राफ्ट किसी साझा फोल्डर में रह गया था। उसमें तुमने लिखा था। नंदिनी की आवाज भर्रा गई। मुझे डर है कि मैं अपने सपनों को बचाते बचाते तुम्हें खो दूंगा। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे याद भी नहीं था कि उसने ऐसा लिखा था, लेकिन शायद दिल कुछ बातें याद रखता है, भले दिमाग उन्हें भूल जाए। तुमने कभी भेजा क्यों नहीं? आरव ने बहुत देर बाद जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा मजबूत लोग शिकायत नहीं करते। उधर से धीमी आवाज आई, और मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। दोनों फिर चुप हो गए। उस रात पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता किसी बड़ी लड़ाई से नहीं टूटा था। वो छोटी छोटी चुप्पियों के नीचे दब गया था। करीब आधे घंटे तक वे बातें करते रहे। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, पुराने झगड़े नहीं दोहराए, सिर्फ अपनी अपनी अधूरी बातें पूरी की। फोन रखने से पहले नंदिनी ने कहा, आरव, हूं। हर कहानी वापस वहीं से शुरू नहीं होती जहां खत्म हुई थी। जानता हूं, लेकिन कुछ कहानियां आगे जरूर बढ़ सकती हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा। शायद। फोन कट गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा भारी नहीं था। उसे लगा, कुछ बोझ सिर्फ इसलिए भारी हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें किसी से बांटते नहीं। अगली सुबह वो कई महीनों बाद बिना अलार्म के उठा। बालकनी में धूप आई हुई थी। नीचे बच्चे साइकिल चला रहे थे। चाय वाला अपनी दुकान खोल रहा था, और सामने मोहन जी पौधों में पानी दे रहे थे। उन्होंने दूर से हाथ हिलाया। आरव भी मुस्कुरा दिया। शाम को वो उनके घर गया। मोहन जी ने हमेशा की तरह 2 कप चाय बनाई। इस बार उन्होंने दूसरा कप खाली नहीं छोड़ा। वो कप आरव के सामने रख दिया। आज पहली बार किसी के साथ 3 बजे वाली चाय के अलावा शाम की चाय पी रहा हूं। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद मोहन जी बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो अकेलापन और एकांत में क्या फर्क होता है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, मोहन जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अकेलापन वो है जहां तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, और एकांत जहां तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो। यह सुनकर आरव बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। उसे लगा शायद पिछले 1.5 साल से वो अकेला नहीं था, वो सिर्फ खुद से दूर था। उस रात ठीक 3 बजे उसने पहली बार फोन साइलेंट पर रख दिया। पुरानी चैट नहीं खोली, नोटिफिकेशन नहीं देखे। वो सिर्फ खिड़की के पास बैठा रहा। सामने मोहन जी की खिड़की भी खुली थी। दोनों अपनी अपनी जगह पर चाय पी रहे थे। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, लेकिन दोनों जानते थे कभी कभी साथ होने के लिए बातचीत जरूरी नहीं होती। उसी समय मोहन जी ने अपनी डायरी का एक पन्ना फाड़ा। उसे एक छोटे से लिफाफे में रखा। अगले दिन सुबह उन्होंने वो लिफाफा आरव को देते हुए कहा, इसे आज मत खोलना। कब? जब किसी रात तुम्हें फिर लगे कि 3 बजे का अकेलापन वापस आ गया है। आरव ने लिफाफा हाथ में ले लिया। उसने बिना खोले
उसे अपनी डायरी के बीच रख दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से लिफाफे में लिखे कुछ शब्द उसकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल देंगे, और शायद उसे ये भी समझा देंगे कि कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे हमें जीना सिखाने के लिए आते हैं। दिन धीरे धीरे बीतते रहे। शहर पहले जैसा ही था। सुबह मेट्रो की भीड़, ऑफिस की मीटिंग्स, शाम की ट्रैफिक, रात की पीली स्ट्रीट लाइटें, कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखता था। लेकिन आरव बदलने लगा था। अब वो हर रात 3 बजे इसलिए नहीं जागता था कि कोई संदेश आएगा। कभी कभी उसकी आंख खुलती, वो खिड़की तक जाता, शहर को कुछ देर चुपचाप देखता और फिर वापस हो जाता। उसे पहली बार महसूस होने लगा था कि हर रात का उद्देश्य किसी का इंतजार करना नहीं होता। कुछ रातें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इंसान अपनी ही आवाज सुन सके। मोहन जी से उसकी मुलाकातें अब आदत बन गई थी। कभी शाम की चाय, कभी रविवार की लंबी बातचीत, कभी बस बालकनी से दूर से मुस्कुरा देना। उम्र का फासला बहुत था, लेकिन अकेलेपन की भाषा दोनों एक जैसी समझते थे। एक शाम मोहन जी ने कहा, जानते हो बेटा, लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है। आरव मुस्कुराया, क्या सच में? मोहन जी ने सिर हिलाया, नहीं, समय कुछ ठीक नहीं करता। समय सिर्फ हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम टूटे हुए हिस्सों के साथ भी जीना सीख लेते हैं। आरव ने उस बात को अपने भीतर उतरते हुए महसूस किया। उसे अचानक अपना पुराना स्वरूप याद आया। वही लड़का जो हर 5 मिनट में फोन देखता था, जो हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद बांध लेता था, जो ये मान बैठा था कि किसी एक इंसान के जाने के बाद पूरी जिंदगी खाली रह जाएगी। अब उसे समझ आने लगा था, जिंदगी खाली नहीं होती, बस कुछ कमरों की लाइटें बुझ जाती हैं और धीरे धीरे हम बाकी कमरों में रोशनी जलाना सीख लेते हैं। कुछ दिनों बाद रविवार की सुबह थी। आरव नीचे चाय वाले के पास पहुंचा, लेकिन दुकान बंद थी। पास ही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने बताया, भैया, आज चाय वाले चाचा गांव गए हैं, उनकी पोती का जन्म हुआ है। आरव अनायास मुस्कुरा दिया। उसे लगा, जिंदगी हर किसी को किसी न किसी रूप में नया कारण देती रहती है मुस्कुराने का। उसी दोपहर उसने मां को वीडियो कॉल किया। इस बार बातचीत 5 मिनट की नहीं थी, लगभग 1 घंटा बीत गया। मां ने रसोई दिखाई, पिताजी ने अपने पुराने पौधे दिखाए। घर का वही बरामदा, वही दीवार, वही घड़ी, सब कुछ वैसा ही था। बस इस बार आरव जल्दी में नहीं था। कॉल कटने के बाद उसने बहुत दिनों बाद भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उस रात ठीक 3 बजे बारिश फिर शुरू हुई। वही हल्की बूंदें, वही गीली सड़कें, वही पीली रोशनी। आरव खिड़की के पास बैठा था। तभी उसकी नजर डायरी के बीच रखे उस छोटे से लिफाफे पर गई। मोहन जी ने कहा था, जब लगे कि 3 बजे का अकेलापन लौट आया है, तब खोलना। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था। उस पर मोहन जी की साफ सधी हुई लिखावट थी, बेटा, अगर ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद आज रात फिर तुम्हें किसी की कमी महसूस हो रही होगी। याद रखना, इंसान कभी उन लोगों से पूरी तरह अलग नहीं होता जिन्हें उसने सच्चे दिल से चाहा हो। वे लोग हमारे साथ नहीं चलते, लेकिन हमारे भीतर चलने लगते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना बंद करो। उनके हिस्से की अच्छाई अपने जीवन में जीना शुरू कर दो। यही प्रेम का सबसे शांत रूप है। आरव बहुत देर तक उस कागज को देखता रहा। एक एक शब्द जैसे उसके भीतर उतरता चला गया। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मोहन जी का नाम नहीं था, सिक्योरिटी ऑफिस का नंबर था। उसने तुरंत कॉल उठाई। उधर से धीमी आवाज आई, सर, मोहन मेहरा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आरव बिना कुछ सोचे भाग पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कें चमक रही थी। रात के 3:30 बजे अस्पताल का कॉरिडोर लगभग खाली था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए।
उन्होंने धीमे से कहा, अब वे खतरे से बाहर हैं। आरव ने राहत की सांस ली। सुबह होने तक वो वही बैठा रहा। जब मोहन जी की आंख खुली, उन्होंने आरव को अपने पास बैठे देखा। हल्की मुस्कान के साथ बोले, देखा, इस बार 3 बजे मैं अकेला नहीं था। आरव की आंखें भर आई। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। उस क्षण उसे समझ आया, रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते। कुछ रिश्ते साझा खामोशियों से बनते हैं। कुछ हफ्तों बाद मोहन जी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए। एक शाम उन्होंने अपनी बालकनी में 2 छोटे पौधे रखे, एक अपने पास, एक आरव की बालकनी में। इनका ध्यान रखना, उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि पौधे और रिश्ते दोनों को रोज थोड़ा सा समय चाहिए, वरना वे चुपचाप सूख जाते हैं। आरव मुस्कुरा दिया। महीनों बाद एक रात फिर घड़ी में 3 बजे थे। फोन मेज पर पड़ा था, साइलेंट। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आरव ने खिड़की खोली। बारिश नहीं थी, आसमान साफ था। सामने मोहन जी की खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। उन्होंने दूर से अपना चाय का कप उठाया। आरव ने भी अपना कप उठा लिया। दोनों मुस्कुराए। बस इतना ही, शब्दों की जरूरत नहीं थी। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, पहले मुझे लगता था कि रात के 3 बजे दुनिया का सबसे अकेला समय होता है। अब समझ आया है कि ये वही समय है जब दुनिया सबसे ईमानदार होती है। दिन में हम सब किसी न किसी किरदार में रहते हैं, लेकिन रात 3 बजे सिर्फ इंसान बचता है। अगर उस समय तुम्हारे पास कोई नहीं है तो घबराना मत। खिड़की खोल लेना, हवा को सुनना, अपने दिल की आवाज सुनना। शायद तुम्हें पता चले कि तुम कभी उतने अकेले थे ही नहीं जितना तुमने खुद को मान लिया था। उसने पेन बंद किया, डायरी धीरे से बंद की। खिड़की के बाहर सुबह की पहली हल्की रोशनी उतरने लगी थी। एक नया दिन शहर की इमारतों पर फैल रहा था। और बहुत समय बाद आरव को सुबह का इंतजार नहीं था, क्योंकि उसने रात से डरना छोड़ दिया था। समाप्त।